हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 3 वीडियो दे चुका हूँ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर, व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांत पर। इससे पहले आपने 3 वीडियो में एमसीक्यूज देखे थे। ये चौथा चैप्टर है और चौथी वीडियो है। तो इस वीडियो में भी हम आपको 30 क्वेश्चन का एमसीक्यूज बताएंगे, लेकिन जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ इस पीडीएफ में आपके जो टोटल क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं वो हैं 112 यानी 112। अगर यानी आपको पूरे क्वेश्चंस चाहिए विद आंसर्स के, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करके हमसे पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रबंध का सर्वोत्तम कार्य है। प्रबंध का सर्वोत्तम कार्य क्या है? तो प्रबंधन का सर्वोत्तम कार्य क्या है? वो है नियोजन करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नियोजन करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमसे क्या कह रहा है कि क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। यह कथन किसने कहा है? तो ऐसा कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है हार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हार्ट ने कहा है। इसी के साथ हमारा 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि नियोजन प्रक्रिया में शामिल होता है। नियोजन प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? तो नियोजन प्रक्रिया में नीतियों का निर्धारण भी शामिल होता है, बजट भी निर्धारण किया जाता है, उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। तो सभी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो निर्णय प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो होता है निर्णय का संचार करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निर्णय का संचार करना। ऑप्शन इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किस तथ्यों को मिलाकर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं? कौन कौन से तथ्य हैं जिनको मिलाकर उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी जो ऊपर दिए हुए हैं उद्देश्यों को, सारे उद्देश्यों, विभागीय उद्देश्य, संस्था के उद्देश्य हैं, उप विभागीय उद्देश्य, इन सभी को मिलाकर क्या किया जाता है? हमारा उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज आर टेरी। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज आर टेरी। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो ये नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है। आधारभूत कार्य, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है नियोजन है क्या है? बौद्धिक अवधारणा है, सार्वभौमिक अवधारणा है, निरंतर चालू रहने वाली व्यक्तियों की अवधारणा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हमारे नियोजन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नियोजन प्रबंध का आधारभूत प्रक्रिया है तथा प्रबंध के अन्य सभी कार्य से अधिक प्रभावित होते हैं। तो सारे कार्य किससे प्रभावित होते हैं? जितने भी कार्य होते हैं वो नियोजन से प्रभावित होते हैं, नियोजन की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नियोजन प्रक्रिया। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन क्या है? बजट का प्रशासन होता है। बजट का प्रशासन होता है। बजट का प्रशासन कैसे होता है? इसको ऐसे भी कह सकते हो, तो यह एक नियंत्रण का भाग होता है। बजट का प्रशासन एक नियंत्रण का एक भाग होता है। इसी के साथ हमारा 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 12वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मनुष्य का यह एक लक्षण है कि वह योजना बनाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इतिहासकार टैबनी का इसके कथन है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? कार्यवाही हेतु प्रथम चरण कौन सा है? कार्यवाही हेतु प्रथम चरण कौन सा है? तो कार्यवाही हेतु प्रथम चरण होता है नियोजन करना, प्लानिंग करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन को देखो हमारा हेयश में और मेसी ने भी कहा है, कुटीज और डोनेल ने भी कहा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों।
इसी के साथ हमारा 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रबंध की कौन सी योजना, प्रबंध को कैसी योजनाएं बनानी चाहिए, प्रबंध को कैसी योजनाएं बनानी चाहिए। दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या है, दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। तो दोनों तरह की योजनाएं बनानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 16 क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक योजना प्रबंध का संबंध नहीं है, व्यावसायिक योजना का संबंध नहीं है। तो व्यावसायिक योजना का संबंध किससे नहीं होता है, तो व्यावसायिक योजना का जो संबंध है वो हमारा दृष्टि ब्रांडिंग के परिवर्तन से नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नियोजन के बारे में सत्य है, नियोजन के बारे में क्या सत्य है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नियोजन विभिन्न वर्गों हेतु कार्यवाही का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर बी नियोजन व्यवसाय हेतु भावी कार्यवाही को तय करता है, और ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस विद्वान ने नियोजन को प्रबंध का प्राथमिक कार्य बताया। किस विद्वान ने क्या करा है, नियोजन को किसी भी प्रबंध का प्राथमिक कार्य बताया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेनरी फ्यूल और लूथर गुडिक ने इसको बताया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पहले से तय करना कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है और कब किया जाना है को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको नियोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नियोजन कहते हैं। इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 20वां क्वेश्चन कह रहा है पूर्वानुमान आधारित होता है। पूर्वानुमान किस पर आधारित होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो पूर्वानुमान हमारा नियोजन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नियोजन पर आधारित होता है। इसी के साथ 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार तो नियोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भविष्य के गर्भ में झांककर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है। कौन करता है, तो ये भी नियोजन ही करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नियोजन करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वर्तमान एवं भविष्य के बीच के अंतराल कम करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है, नियोजन मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग भी कहते हैं, आप लोग ये समझ लें, नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन में। विभिन्न विभागों की नीतियाँ एक दूसरे से होनी चाहिए। तो अलग अलग हर विभाग की जो नीतियों एक दूसरे से कैसी होना चाहिए, एक दूसरे से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती होना चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, इस कथन के लेखक कौन है। तो इस कथन के लेखक कौन है, इस कथन के लेखक है एलन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 26वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। 26वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नियोजन से संबंधित सभी निर्णय किस पर आधारित होने चाहिए। तो सभी निर्णय हमारे तर्क पर आधारित होना चाहिए, तर्कपूर्ण होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 27वां क्वेश्चन कह रहे हैं नियोजन समय की बर्बादी है, यह कथन कैसा है। तो नियोजन समय की बर्बादी नहीं है, ये हमें भी मालूम है, तो ये कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 28वां क्वेश्चन क्या, पूर्वानुमान किस प्रकार के प्रबंधकों द्वारा लगाया जाता है। तो देखो पूर्वानुमान सभी प्रकार के प्रबंधकों द्वारा लगाया जाता है, चाहे वो निम्न स्तरीय हो, चाहे वो उच्च स्तरीय हो, चाहे वो मध्य स्तरीय हो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तर के प्रबंधकों द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियोजन का अंतिम चरण होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नियोजन का जो अंतिम चरण होता है वो बजट बनाना होता है। क्या होता है, बजट बनाना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, बजट बनाना। इसी के साथ हमारा 30वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि नियोजन को सफल बनाने के लिए प्रबंधकों को कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो नियोजन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले दूरदृष्टि होना चाहिए, कल्पनाशीलता होना चाहिए, प्रतिबिंब रखने वाली सोच और समझ होना चाहिए, यानी सभी गुण होना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, और इस वीडियो के बाकी क्वेश्चंस की भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।